स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रिट्स के बारे में। ये जो शीशे पर लगी होती है ब्लैक पट्टी और ये डॉट्स, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इसका असली यूसेज क्या होता है। तो पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पीछे वाला जो मिरर होता है ना, इसमें ब्लैक डॉट्स किसी किसी कार में होती हैं, किसी किसी में नहीं होती। जैसे इसमें नहीं है, लेकिन इसमें मोटी पट्टी आप देख रहे हो ब्लैक कलर की, ये कितनी सारी है। ये पूरी रन कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ये साइड में तो होती नहीं है ये। अब आगे की बात करें तो ये देखो आगे आपको बहुत सारी मिलेगी। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मिलेगी, बीच में साइड में कम होती है, बहुत नीचे थोड़ी बहुत मिलेगी, साइड में थोड़ी बहुत मिलेगी, लेकिन इस पार्ट में बहुत ज्यादा मिलती है। तो यही आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको मैं पहले आपको बताया तो इसको फ्रिट्स कहते हैं। ये जो चीज होती है, इसका पहला सबसे प्राइम यूसेज यही होता है कि ये जब एडहेसिव से लगाया जाता है आपकी फ्रंट विंडशील्ड पे, तो उसकी पकड़ को बना के रखने के लिए इसको लगाया जाता है। इससे उसकी जो बॉन्ड होती है ना फ्रेम से, वो बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है। नॉर्मली आप शीशा ऐसे लगाएंगे तो हो सकता है उसकी पकड़ इतनी अच्छी ना हो, या टाइम की यूसेज के साथ साथ जो है उसकी पकड़ खो जाए। तो ये उसके लिए पहला यूज कि उसकी पकड़ बहुत अच्छी बनी रहती है, उसके लिए लगाया जाता है। दूसरा यूसेज भी इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि ये यूवी रेस को ना आर पार नहीं जाने देता। अब आप देखोगे फुल ब्लैक होता है, यहाँ पे पट्टियां आप देखोगे फुल ब्लैक होता है। इसके आर पर कोई भी जो है ना सनलाइट नहीं जा सकती। सनलाइट नहीं जाएगी तो यूवी रेज भी इधर उधर नहीं जाती है। अब यूवी रेज नहीं जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका एडेसिव है उसकी पकड़ और अच्छी बनी रहेगी। टाइम द टाइम ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ टाइम बाद इसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये किया जाता है। पहला यूसेज इसको अच्छी पकड़ बनाए रखने के लिए। दूसरा कि इसके आर पार यूवी रेज ना जाए, उससे भी इसकी पकड़ अच्छी बनी रहेगी। अब तीसरी चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर तो देखो नॉर्मली ये होता है, लेकिन इधर पार्ट में ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। मैं ये देखो यहाँ पर इधर ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो इसका क्या रीजन है? इसका देखो रीजन दो है। पहली बात तो जब आप धूप में चला रहे हो, सामने से धूप पड़ती है, तो आप हमेशा देखते होंगे कि आपकी आंखों में ग्लेयर पड़ जाता है कई बार, क्योंकि एकदम डायरेक्ट सनलाइट आंखों पर पड़ती है। और आपको अगर अपनी IRVM में देखना हो तो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो ये काम करता है एक तरीके का प्रोटेक्टिव शील्ड के आपकी आंखों में ग्लेयर ना पड़े। और चौथा रीजन भी इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि ये एक तरीके से सन शेड का, सन वाइजर का काम करता है। यहाँ पर आपका एक सनवाइजर लग गया, यहाँ पर आपका एक सनवाइजर लग गया, और बीच में सनवाइजर नहीं लग सकता IRVM की वजह से। बहुत कार्स में आपने देखा होगा आज की डेट में साइड सनवाइजर, एक्सटेंडेड वाले सनवाइजर आ गए हैं, जो कि इसी में होते हैं। यहाँ से एक्सटेंड हो जाते हैं, इधर से ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन वो काफी महंगी कार्स में आता है। अभी नॉर्मल कार्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये उसी का काम करता है। यहाँ पे सनवाइजर, यहाँ सनवाइजर, बीच में एक तरीके से ये सनवाइजर का ही काम करता है। आप देखेंगे यहाँ पे डॉट्स हैं, तो आर पर भी आपको नॉर्मली दिख जाता है। और ये सामने से जो पड़ती है एकदम से सनलाइट, उसका भी जो है छुपा के रखता है, मतलब उसे एकदम से ग्लेयर नहीं पड़ने देता। तो ये सारे इसके रीजंस थे। अब आप पहले की कार्स आप देखेंगे ना, जैसे मेरे को पहले की एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ एक जीप आती थी, या कोई सी भी आप बहुत पहले की नॉर्मल कार देख लेंगे तो उसमें ना ये चीज नहीं आती थी। इसकी जगह आपको रबर मिलती थी। तो रबर या फिर नॉर्मली कोई और चीज से चिपका दिया जाता था उसे। तो ये जब चीज नहीं होती थी तो आप इसे देखते थे कि वो कुछ टाइम बाद उसका जो शीशा है वो ढीला पड़ जाता था, या फिर वो हटने लग जाता था। रबड़ भी लगी होती थी। तो लेकिन ये जो चीज है, इसकी वजह से आपने देखा होगा कि आपकी जो कार्स आती है उनमें ये दिक्कत बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये चीज जो है काफी हेल्पफुल है। इसको वापस से बताता हूँ, इसको कहते हैं फ्रिट्स। और ये देखने में तो कोई भी इसको ध्यान नहीं देता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इस चीज में। तो यहीं तक थी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।